नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं और इसी में हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से आप क्या समझते हैं, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं और इससे किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, ये आपको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे और मॉडल आंसर को प्रोवाइड करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस तरह से अन्य टॉपिक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, एनालिसिस वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। ये यूपी पीसीएस 2020 में प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल सीधा प्रश्न है। भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मानव संसाधन किसे बोल रहे हैं। जितने भी व्यक्ति हमारे 15 से 59 वर्ष आयु के हैं उनको हम मानव संसाधन के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यह कार्यशील जनसंख्या कहलाती है और ये कार्यशील जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में कार्य करती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान मिलती है। आइए हम देखते हैं कि इसका किस तरह से हमें प्रबंधन करना है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन वस्तुतः प्रबंधन का ही एक अंग है, यानी कि मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत कोई देश या संस्था अपने मानव संसाधन का महत्व उपयोग करना चाहता है। देश या संस्था का समुचित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानवीय संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ मानव संसाधन से संबंधित नीतियों कार्यक्रमों की समीक्षा कर ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास किया जाता है जिससे मानव संसाधन के विकास में अधिक से अधिक बेहतर योगदान प्राप्त हो सके। आइए इसके मुख्य भाग को देखते हैं। मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करना, और वह बेहतर परिणाम मानव संसाधन के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रबंधन का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कार्यशील जनसंख्या के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित कर पुनः उनका देश या संस्था के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। भारत में कार्यकारी जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के लगभग 62% से अधिक है। भारत इस कार्यकारी जनसंख्या को कौशल संपन्न कर मानव संसाधन में बदल सकता है। भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो कार्यशील जनसंख्या 62% है, लेकिन अनस्किल्ड लेबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको क्या है, उनकी उचित मजदूरी प्राप्त नहीं होती। अगर हम अपनी इस कार्यशील जनसंख्या को स्किल्ड अगर हम कर दें, स्किल डेवलपमेंट इंडिया जैसे प्रोग्राम इसी वजह से चलाए गए भारत सरकार के द्वारा कि जिससे कि हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है वह स्किल्ड हो सके, क्योंकि कोई भी स्किल्ड व्यक्ति हमारा कई गुना एफिशिएंसी अपनी प्रोड्यूस करता है, ना कि अनस्किल्ड लेबर के सामने। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ करना है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा कौशल विकास, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता आदि से मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो मुद्रा योजना से जो लोन दिया जाता है बेरोजगार व्यक्तियों को या किसी नया काम करने के लिए, तो उसके द्वारा क्या होगा, वह स्किल भी डेवलप करेंगे और इसके बाद हम उसका उचित प्रयोग कर सकते हैं। संबंधित कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, किंतु भारत जैसे विकासशील देश के पास संसाधनों की कमी है, साथ ही उपयुक्त अवसर की कमी के कारण उचित रोजगार भी नहीं मिलता। अतः सरकार समावेशी विकास अपनाकर मानव संसाधन प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मानव संसाधन प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है और मानव संसाधन प्रबंधन करने से किस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर सकती है, हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 वर्ष की, वह किस तरह से उपयोग में लाई जा सकती है, उसको स्किल्ड बना करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ पॉइंट्स हर एक टॉपिक से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काम आ सकती हैं, और इस तरह से आपका जो आंसर है वह इनरिच होगा, मजबूत होगा और आपकी आंसर राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगी। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।